एक प्रश्न आया। हम मनुष्य होने के नाते संसार में सबसे विकसित प्राणी हैं और जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, शिक्षा से, संस्कार से, परवरिश से, अनुभवों से, हमें पल प्रतिपल ये अनुभूति होने लगती है कि हाँ, हम शायद कुछ ख़ास हैं। और ख़ास होने के नाते अंतः प्रेरणा होती है कि हमारे वजूद को एक पहचान, एक नाम मिलना चाहिए। हम यूं ही आए, यूं ही चले जाए तो फिर इस जीवन की प्रासंगिकता क्या है। तो इस तरह के जो भाव उठते हैं, लाजमी है इनका उठना। खासकर से उन सभी लोगों के भीतर ये भाव उठते हैं जिनके भीतर थोड़ी भी जिज्ञासा या जागरूकता काम और उनकी इंसानियत और उनकी बुद्धि का स्तर उठा हुआ है। तो ऐसे भाव उठना लाजमी है। अब सवाल होता है कि ये भाव सही है या गलत, क्योंकि भाव तो व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के उठते हैं, उनमें से अधिकतर तो गलत ही होते हैं। और इन्हीं भावों की पहचान करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें धर्म की, गुरुओं की, आचार्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम ये महसूस करते हैं, कोई हमें कहता है कि अरे भाई नाम के पीछे मत भागो, अरे भाई इसमें क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अंतर्मन हमें कहता है कि हाँ यार, मैं शायद वैसे ही यूं ही लालच कर रहा हूँ, अपने आप को परेशान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और लेकिन जब जब वो सोता है, सो के उठता है सुबह, फिर उसके मन में यही सवाल उठता है, मैं हूँ क्यों, मेरा वजूद है क्यों, और है तो वो छिपा है क्यों, फिर मुझ में और अन्य पशुओं में, फिर मुझ में और निम्न कोटि का स्तर जीने वाले मनुष्यों में भी क्या फ़र्क रह गया। कुछ इस तरह के तर्क वितर्क उसके मन उसके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे वो सदैव एक कन्फ्यूजन की स्टेट में, एक शंका की स्थिति में सदैव रहता है। और यही जो शंका होती है वो किसी भी बात को लेकर हो, किसी भी भाव को लेकर हो, जब किसी व्यक्ति के मन में यही जो शंका होती है कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, मैं ऐसा सोचूं या ना सोचूं, मैं इस तरह का जीवन जीऊं या ना जीऊं, यही जो कन्फ्यूजन है, यही जो द्वैत है, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के हृदय को शांत नहीं होने देता। और ये जो अशांति है इतना दर्द देती है इंसान के मन में, इंसान के जीवन में, कि फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो करना तो कुछ और चाह रहा था, अपना नाम, अपना वजूद प्रकट करना चाह रहा था, और अब लाले पड़ जाते हैं खुद के सुकून और शांति के। तो खुद से पूछिए, आप आखिर खुद को दिखाना किसके लिए चाह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप सदैव उस परमात्मा को, उस प्रकृति को दिख ही रहे हैं? तब से खुद को दिखाना चाह रहे हैं जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से ये कैमरा आया है, जब से ये मीडिया आया है, और जब से सोशल मीडिया पे सक्रिय रहने वाले मूर्ख किस्म की फौजें आई हैं। आपको नहीं लगता कि आप सदैव मंच पर हो? आपको नहीं लगता कि आपका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव उस प्रकृति के कैमरा की स्क्रीन पर अंकित हो रहे हैं? जब आपको ये भाव समझ आ जाएगा, आपको ये फैक्ट, आपको ये मत क्लियर हो जाएगा कि हम ऑल टाइम फोकस में हैं, कैमरामैन का कैमरा ऑन है, आप सदैव किसी न किसी प्रकार की भूमिका अदा कर ही रहे हैं। तो जब आपके मन से ये भाव निकल जाएगा कि सिर्फ मोबाइल या टेलीविज़न पर आना ही नाम कहलाता है, उस दिन से आपकी सारी शंकाएं क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर जीवन है, अगर वजूद है, तो नाम निश्चित होना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी होना चाहिए कि वो नाम आप अंकित कहाँ करना चाह रहे हैं। नाम अंकित कीजिए ईश्वर की नज़रों के सामने, नाम अंकित कीजिए प्रकृति के आंचल में। प्रकृति आपको पल प्रतिपल देख रही है, आप उस नज़र से तो खुद को देखिए। तो ये क्या एक्टर्स और क्या मिनिस्टर्स, उससे लाखों करोड़ों नहीं, पदम पदम गुना बेहतर आपका चरित्र निखर कर आएगा, पदम गुना बेहतर आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। और आप जो बनेंगे, फिर दूसरों को वो चीज़ नज़र आए ना आए, क्या मैटर करता है।
क्योंकि जो देखने वाले हैं मोबाइल और टेलीविज़न पर वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो देखने वाला है ऊपर से, ये प्रकृति, वो माया, वो परमात्मा, वो महामाया, वो आपके साथ सदैव रहेगी, इस जन्म रहेगी, हर युग रहेगी, हर जन्म रहेगी। इसलिए अपना रोल अदा करें और अपना नाम बनाएं, तो ऐसा बनाएं जो अमिट हो, युगांतर के लिए हो, चाहे उसकी प्रतिलिपि अंकित किसी पुस्तक में हो ना हो, चाहे उसका कोई वीडियो शूट हो ना हो, लेकिन प्रकृति के आंचल में उसका नाम सदैव जीवित रहना चाहिए। इस भाव से अगर आप जीवन जिएंगे तो ना आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं नाम करूं या ना करूं, और ना आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि नाम करूं तो कहाँ करूं।